हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में पशुधन सहायक की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर देना है, क्या योग्यता आपकी मांगी गई है, कुल पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे राजस्थान में पशुधन सहायक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी प्रारंभिक तिथि 31/1/2025 है, यानी कि 31 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतिम तिथि की। तो 1/3/2025 दिया गया है, यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 1/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो आपको आवेदन शुल्क के लिए 600 रुपये देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो आपको 400 रुपये का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड से जमा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। और अगर आपको एएससी पर जाकर कैश में जमा करना है तो आप वहां पर कैश में भी जमा कर सकते हैं। हम बात करते हैं करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय गलती कर देते हैं, तो आपको वहां पर करेक्शन चार्ज दिया जाता है। तो करेक्शन चार्ज यहाँ पर 300 रुपये रखा गया है। इसके लिए आपके टाइमिंग आपको अलग से दिया जाता है, 1 या 2 दिन का, उसमें आपको करेक्ट करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो आयु 1/1/2026 को कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आरएसएम एसएसबी पशुधन सहायक नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिसे हम लाइव स्टॉक असिस्टेंट भी कहते हैं। कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 2041 यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम डेट 13/6/2025 है, यानी कि 13 जून 2025 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं कि नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो 1820 वैकेंसी दी गई हैं, और टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पर 221 वैकेंसी दी गई है। राजस्थान में टीएसपी एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर जनजातियां 50% से ज्यादा होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया। पीसीबी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर है, या फिर एग्रीकल्चर बायो आपके पास है, या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स आपके पास है, या फिर केमिस्ट्री आपके पास है, या किस डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है इसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इसके अनुसार अगर आपका देखा जाए तो 10th +2 आपसे मांगा गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारी आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ये भी आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए, A4 साइज फोटो आप अपने पास रखेंगे, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर को भी स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उस समय आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आप देनी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका एड्रेस, और अगर परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये सारी एंट्रीज आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने पर अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, और फाइनल सबमिशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है।
प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखना है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप RSM SSB का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15/2024 उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में पशुधन सहायक की भर्ती देखना चाहते हैं। धन्यवाद।